गजल गायकी का वो बड़ा नाम जो मात्र गजल सुनने वालों में ही नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के शीर्ष गजल गायकों में भी एक सम्मानित स्थान रखता है। यह नाम गजल गायकी के फलक पर पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा समय से चमकते हुए गजल गायकी की अलौकिक आभा मंडल निर्मित करता है। 1980 में अपनी एल्बम आहट के साथ उन्होंने गजल गायकी में एक ऐसी आहट दी कि 1981 में मुकर्रर हुआ, 1982 में तरन्नुम छिड़ा और 1983 में महफिल में गजल यूं गूंजी कि यह सफर आज तक निरंतर जारी है। पुराने जितने फनकार थे पंजाब में वो मुझे बेहद पसंद थे। आशा सिंह मस्ताना जी थे, बहुत कमाल का गाते थे। सुरेंद्र कौर जी थी। चिट्ठी आई है सुनकर जहां कोई भी आंख नम हुए बिना नहीं रहती, वहीं कोई भी दिल ना कजरे की धार को सुन के धड़कना नहीं छोड़ता। श्रोताओं को रोमांस, तन्हाई, वस्लो हिज्र यानी कि हर रंग की गायकी से अभिभूत किया। आइए मिलवाते हैं इस अजीम शख्सियत से। नमस्कार, द समर न्यूज में आप सबका स्वागत है। अजीम शख्सियत में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे अजीम फनकार जिन्होंने गीत, संगीत और गजल की दुनिया को नई पहचान से नवाजा है। पद्मश्री पंकज उधास। पंकज जी, आपका द समर न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, जब से आपके इंटरव्यू का जिक्र छड़ा है, मैं एक ही गाना बार बार गुनगुना रही हूँ, एक ही गीत, चिट्ठी आई है जी। ये एक ऐसी चिट्ठी थी जो पूरी देश दुनिया में पहुंची। इसके बारे में जरूर हमें कुछ बताएं। इसके बारे में तो मैं इतने सारे किस्से हैं कि आपके साथ 3 घंटे भी बात करूं तो कम है। लेकिन यही कहना चाहूँगा कि कुछ गाने जो हैं वो बन जाते हैं, कुछ गाने बनाने से नहीं बनते। वो चिट्ठी आई उनमें से एक गाना है कि जो बन गया और जिसमें मैं हमारे संगीतकार श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत गाना बनाया। बख्शी जी जिन्होंने ये गाना लिखा और फिर बाद में महेश भट्ट साहब ने इस गाने को बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज़ किया। वाकई मैं अपने जीवन के बारे में और मेरे संगीत के सफ़र के बारे में लिख रहा हूँ, तो मैं मेरी जो किताब है उसमें आप पढ़ेंगे बहुत सारे किस्से। तो फिर इसी टाइम पे हम ये जानना चाहेंगे, जेतपुर से मुंबई आप ट्रेन में आए, हवाई जहाज़ में आए या किन परिस्थितियों में आए? ये तो दास्तान है लंबी, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास आज वक्त भी नहीं है। हाँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही संघर्षमयी जीवन था इनिशियली, और जीवन जिसमें संघर्ष न हो उसका मज़ा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि it has been a very eventful life and I would certainly say कि when I release my book you must read it. Surely sir, और हम चाहेंगे आप लुधियाना के जरूर रिलीज करें बुक जी को। बिल्कुल सर, अब एक ना मोहरा मूवी आई थी जिसका एक गाना तो चीज बड़ी है मस्त मस्त बहुत हिट हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक आपका गाना था जो लोगों के दिल को छू गया था जी। वो गाना था ना कजरे की धार। हाँ जी। तो इतने हिट गाने के बावजूद भी आपकी आवाज़ ने एक जो पहचान बनाई, उसके बारे में ज़रूर हमको बताएं। जी, मैं पहले से बहुत सिलेक्टिव रहा हूँ जो गाने मैंने गाए हैं फिल्मों में, और उन गानों में ये एक ख़ास बात रही है कि जितने गाने मैंने फिल्मों में गाने गाए हैं वो सब गाने हिट रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं मेरा सिलेक्शन, कहीं मेरी एक अलग तरह की गायकी और अलग आवाज़, उसका बहुत ही लोगों पे असर पड़ा है, और उसके लिए मैं सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। वेस्टर्न की तरफ कभी आपने रुझान नहीं किया? नहीं जी। कभी आपका वेस्टर्न में वैसे फेवरेट कौन है? अगर वेस्टर्न मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ। मैं आई स्टार्टेड लिसनिंग टू बीटल्स और वहाँ से मैं सुनते आया हूँ। जैसे कि अब कंपटीशन है, इतना बढ़ गया है, आपके समय में भी ऐसी प्रतिस्पर्धा होती थी? कंपटीशन हमेशा रही है, क्योंकि इतना फियर्स कंपटीशन होता है। बिल्कुल इतनी ज़्यादा कंपटीशन थी कि पूछिए मत। बट उसमें नाम बनाना एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन संभव ईश्वर की मेहरबानी से। और मैं तो ज़रूर कहना चाहूँगा सबको जो सुन भी रहे हैं और जो
कभी जीवन में कुछ करना चाहते हैं कि यू हैव टू completely surrender yourself and you have to devote yourself, तब जाके कुछ आपका काम है। सर, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, जी। एक छोटा सा आपके साथ हम सवाल जवाब का राउंड जी, करते जी, हैं, जी। जिसमें मैं एक किसी का नाम लूँगी, देखते हैं सबसे पहले आप उनके बारे में क्या जी। बोलते हैं। सबसे पहले स्वर्गीय जगजीत सिंह जी, जी, he was a great गज़ल सिंगर। जी, उनका फेवरेट गाना आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है? जगजीत भाई के तो बहुत गाने अच्छे हैं, लेकिन कोई गज़ल मैं, जो आपके दिल को बहुत छू गई? वो एक उनकी नज़म थी, वो क्या तेरे ख़त को मैं यूँ गंगा में बहाया। बहाया है। जी, और मनहर उदास, मनोज जी इज़ एवरीथिंग टू मी। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मनोज जी की वजह से हूँ। और अब हम बात करते हैं हमारे पाकिस्तान में जो हमारे बहुत अजीम फनकार जी, हैं। जी। आप मेरा इशारा मेरे समझ- सबसे पसंदीदा फनकार मेहदी हसन साहब। मेहदी हसन साहब, गुलाम अली जी के बारे में। गुलाम अली भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गाते हैं। जी, और मेहदी हसन जी आपके फेवरेट है। अब जी। बात करते हैं, आप पंजाब में आए हैं पंकज जी, जी, तो पंजाबी फेवरेट कौन सा है आपका? पंजाब में मुझे आज भी मैं समझता हूँ कि पुराने जितने फनकार थे पंजाब में वो मुझे बेहद पसंद थे, और उनमें से आशा सिंह मस्ताना जी थे, बहुत कमाल का गाते थे। सुरेंद्र कौर जी थी, और उसके बाद अपने गुरदास जी हैं, वो गुरदास मेरे मान अच्छे दोस्त भी हैं और मुझे बहुत पसंद है। सूफी में आपके सबसे पसंदीदा कौन है, और या कौन सी नज्म है सूफी में आपकी सबसे पसंदीदा? देखिए, सूफ़ी क्या है कि एक थोड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि सूफ़ी गायकी तो होती नहीं है, सूफ़ी तो कलाम होता है। तो सूफ़ी तो हर कोई गाता है, लेकिन सूफ़ी में मेरे ख़्याल से पुराने ज़माने में कुछ लोगों ने बहुत अच्छा गाया सूफ़ी, और आज हिंदुस्तान में मेरे ख़्याल से कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो फिर अब बात करते हैं, जैसे आप कहते हैं कलाम है, तो शायद आपके सबसे ज़्यादा दिल को छूने वाले कौन से रहे हैं? जी, मैं मिर्ज़ा गालिब का बहुत- मिर्ज़ा गालिब। आखिर में जो मेरा सवाल है, जी, पंकज उदास का आपको सबसे पसंदीदा गाना, नज्म या गीत कौन सी लगती है? मेरे ख़्याल से चिट्ठी आई है ज़रूर मेरे पसंदीदा गानों में से है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू Thank सो you. मच सर, Thank you. थैंक यू। Thank you.